हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एम्फेटिक विद डू डज या डिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सिंपल सेंटेंसेस है उनको एम्फेटिक बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डू डज और डिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्फेटिक सेंटेंस होते क्या हैं। तो एम्फेटिक सेंटेंस कौन से हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो मेन वर्ब होती है उनके पहले या तो डू मिलेगा या तो डज मिलेगा या तो डिड मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं बोलते हैं। तो एम्फेटिक सेंटेंस हम बनाते क्यों हैं? ठीक है, तो अब बात आई कि भाई क्यों हम एम्फेटिक सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं लिख रहे। तो हम जो भी बात कह रहे हैं या जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस सेक्शन के ऊपर जोर देने के लिए, उस सेक्शन को और ज्यादा पक्का करने के लिए हम सेंटेंस को क्या करते हैं? एम्फेटिक बनाते हैं। मतलब क्या है, जो काम हो रहा है उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसके जो चांसेस है और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर जोर डालने के लिए क्या करते हैं? हम मेन वर्ब से पहले जो हमारा एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेन वर्ब हम यूज करते हैं, उसकी कोई भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी फॉर्म है, तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? डू डज या डिड यूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और ऐसे में हम क्या बना सकते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस के ऊपर क्या होगा? हमारे सेंटेंस के ऊपर जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस के अंदर उसके ऊपर जोर पड़ेगा। उसके मतलब क्या है? उसके सच होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। पक्का अगर हमें कोई चीज कहनी है पक्का यही काम हो रहा है, देन हम जो एम्फेटिक सेंटेंस उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्फेटिक और जिन सेंटेंसेस के अंदर देखो, अब एक होता है जैसे ही राइट्स लेटर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जब मेन वर्ब के साथ डू डज या डिड नहीं लगा होता है इसके पहले, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन एम्फेटिक। नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस। अब अगर यहाँ पे राइट्स फोर्थ फॉर्म है, इसको हटा के हम लगा देंगे यानी डज। फोर्थ फॉर्म के लिए हमने क्या यूज कर दिया? डज। और देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, क्योंकि हमने कहा था कि जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म से पहले हमने क्या यूज करना? डू डज या डिड में से कुछ यूज करना है। तो ये अब जो सेंटेंस बन गया ही डज राइट लेटर, अब ये बन गया एम्फेटिक सेंटेंस। तो यहाँ पे जब हमारे पास डायरेक्ट हमने मेन वर्ब यूज की है उसको बोलते हैं नॉन एम्फेटिक। अब मेन वर्ब से पहले अगर हमने डू डज या डिड यूज किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ही राइट्स लेटर मतलब वो पत्र लिखता है। ठीक है, ही डज राइट लेटर का मतलब वो पक्का पत्र ही लिखता है। उसका काम क्या है? अभी वो पत्र ही लिख रहा है, मतलब पत्र ही लिखता है, ये काम वो कर रहा है अभी डेफिनेटली। मतलब जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में तो क्या काम कर रहा है? वो पत्र ही लिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके ऊपर जो हमारे पास जो एक्शन है, जो वर्ब है मतलब मेन वर्ब, उसके ऊपर जोर डालने के लिए हम क्या करते हैं? डू डज या डिड का यूज करते हैं बिफोर दैट वर्ब, और उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है, तो अब हमें अगर नॉन एम्फेटिक सेंटेंस से एम्फेटिक बनाना है तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर रूल हैं। तो यहाँ पे हम आज उन रूल को डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने समझा कि एम्फेटिक सेंटेंस क्या है, कि हमारे सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब हमने यूज की है, उसके ऊपर जोर डालने के लिए, उसको और ज्यादा डेफिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उससे पहले डू डज या डिड में से कुछ यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक। अब हम कैसे एम्फेटिक सेंटेंस बना सकते हैं फ्रॉम नॉन एम्फेटिक, वो हम करेंगे। तो यहाँ पे रूल्स फॉर मेकिंग emphatic sentences
फ्रॉम नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस, कि हम कैसे नॉन एम्फेटिक सेंटेंस से क्या कर सकते हैं, एम्फेटिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उनके लिए रूल है। तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, टोटल 4 रूल जो है वो हम करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट है, देखो, इफ अ नॉन एम्फेटिक sentence is in simple present tense. If a non-emphatic sentence is in simple present tense, then we will use do or does according to subject to make the sentence emphatic. ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है वो कैसा है, वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स अफर्मेटिव, इंडेफिनिट जो होता है, इंडेफिनिट टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस का, तो उसके अंदर हमारा क्या है, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, या तो हम डू यूज करते हैं या तो डज यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम सेंटेंस को क्या बना सके, एम्फेटिक बना सके। लाइक अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि राइट्स अ लेटर। अब देखो यहाँ पे, और डू डज के बाद हम क्या यूज करेंगे, डू या डज के बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट है कि हम डू या डज यूज करेंगे अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज अ रूल नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, ही राइट्स अ लेटर, तो राइट्स यानी हमारे पास ही क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज। अगर प्लूरल है तो क्या यूज करते हैं, डू। तो यहाँ पे ही डज, अब राइट फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे, राइट अ लेटर। ठीक है, ही डज राइट अ लेटर। जस्ट हमने क्या किया, जो हमारी मेन वर्ब थी उससे पहले क्या लगा दिया, डू डज में से लगा दिया। अब डू डज कैसे सिलेक्ट किया, वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो हमने डज यूज कर लिया, अगर प्लूरल है तो डू यूज कर लेंगे। जैसे वी राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर। अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, डू। तो वी डू राइट अ लेटर। और कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट हमें क्या करना है, जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले हमने डू या डज यूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, और उसके बाद जो डू डज के बाद जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है। तो बस इतना करने से क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस जो है वो नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक हो जाएगा, और जो हमारी वर्ब है यानी जो एक्शन है उसको और ज्यादा डेफिनेट हम बना पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे हम जो एम्फेटिक को सॉरी नॉन एम्फेटिक को एम्फेटिक सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग डू और डज। तो ये था रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास। अब हम करेंगे रूल नंबर सेकंड।
रूल नंबर सेकंड, तो अगर हमारे पास जो हमारा नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। अगर हमारा जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, देन हम क्या यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे डिड और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जो होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी कॉम्प्लीमेंट है एज इट इज वो रहेंगे, जस्ट हमें क्या करना, जो मेन वर्ब है उसके पहले डिड यूज करना है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है। चाहे हमारे नॉन एम्फेटिक में कोई भी फॉर्म हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमने एम्फेटिक बना दिया तो डिड लगाएंगे और डिड के साथ क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिड अकेला है तो उसमें हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ ही डिड यूज होगा। बट यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो जो ऑप्शन थे, आइदर डू हम यूज कर सकते थे और डज हम यूज कर सकते थे। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो डू और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर था तो डज फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट और ये है हमारा रूल नंबर सेकंड। जैसे सी told a lie, सी told a lie, ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, दिस इज V2। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, जस्ट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज करते हैं और उसके भी अफर्मेटिव के अंदर। तो इसको हम चेंज करेंगे तो सी सब्जेक्ट एज इट इज, फिर इसको हमें रिमूव करना है किससे, डिड से, क्योंकि डिड भी क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, तो ये आ जाएगी डिड। अब इसके साथ हमें क्या करना है, मेन वर्ब यानी टोल्ड जो है हमारे पास वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, दैट इज टेल। लाई ऑब्जेक्ट जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है, सी डिड टेल लाई, ऐसे। तो मेन वर्ब की जो है उसके साथ क्या यूज करना है, उसके पहले हमने डिड यूज किया और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रूल नंबर सेकंड है, अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है तो उसको हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के क्या कर सकते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अ रूल नंबर सेकंड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे दे wanted to go, दे wanted to go, तो दे प्लूरल है एज इट इज। अब क्योंकि हमें हमारे पास तो डिड एक ही ऑप्शन है तो इसमें कोई मतलब ये तो है ही नहीं कि हम क्या यूज करेंगे, जस्ट डिड ही यूज करना है। वर्ब है हमारे पास वांटेड, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, डिड यूज करेंगे। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, दैट इज वांट, दे डिड वांट टू गो, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको कर लेना है चेंज और इजीली हम क्या कर सकते हैं, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस से एम्फेटिक बना सकते हैं और जो हमारे सेंस है, जो हमारा एक्शन है, उसको और ज्यादा डेफिनेट पक्का हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें हमें अब हम अपनी बात के ऊपर जोर डालना है, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, देन हम जो एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं उनका यूज करेंगे। और यहाँ पे एम्फेटिक हम इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डू, डज और डिड। ठीक है, ये था रूल नंबर सेकंड। अब हम करेंगे रूल नंबर फोर्थ, सॉरी थर्ड, सेकंड है थर्ड हम करेंगे। रूल नंबर थर्ड, अगर हमारा जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है, इफ नॉन एम्फेटिक सेंटेंस इज इन फॉर्म, किस फॉर्म में है, फॉर्म है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड, हैज,
प्लस कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर हमारा नॉन एम्फेटिक सेंटेंस इस फॉर्म में है कि पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद हैज, हैव या हैड में से कोई आया प्लस कॉम्प्लीमेंट, देन हम उसको चेंज कैसे करेंगे? तो जो एम्फेटिक बनेगा, एम्फेटिक सेंटेंस बनेगा, वो कैसे बनेगा? वो बनेगा सब्जेक्ट एज इट इज, फिर हम यूज करेंगे डज, डू या डिड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डज, अगर हैज आया है तो हैज के लिए हम क्या यूज करेंगे? डज। अगर हैव आया है तो क्या यूज करेंगे? डू। अगर हैड आया तो क्या यूज करेंगे? डिड। ठीक है, तो फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे लगा देंगे हैव, और फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप, ऐसे। तो सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड, हैज के लिए डज, हैव के लिए डू, हैड के लिए डिड, फिर फर्स्ट फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लगा दिया हैव हमने, और फिर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, जो भी था एज इट इज। जैसे एग्जाम्पल हम करेंगे, तो एग्जाम्पल है he has a notebook। अब यहाँ पे देखो जो हैज, हैव या हैड आ रहे हैं, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इनके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते, क्योंकि हैज जो है वो V4 के लिए यूज किया गया है, हैव जो है V1 के लिए यूज किया गया है, और हैड जो V2 के लिए, मतलब दोनों के दोनों जो रूल 1 और 2 थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मर्ज कर दिए इसके अंदर, कि सब्जेक्ट के आगे अगर हमारे पास क्या लगा है? फोर्थ फॉर्म लगा है मेन वर्ब का, तो हमने डज यूज कर लिया। अगर फर्स्ट फॉर्म लगा है तो हमने डू यूज कर लिया। अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म लगा है तो हमने क्या यूज कर लिया? डिड यूज कर लिया। अभी दोनों जो अलग अलग हमने रूल किए थे, रूल नंबर 1 और 2, वो दोनों मार्ज करके क्या बना दिया? हमारे पास थर्ड रूल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ही हैज अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है, तो ये हैज जो है वो फोर्थ फॉर्म के लिए यूज हुआ है, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम, क्या लगाएंगे? डज, तो ही डज। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसकी फोर्थ फॉर्म? हैव की, तो हैव लगा देंगे हम, तो ही डज हैव अ नोटबुक, ऐसे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे दे हैव बाल्स, दे हैव बाल्स, तो यहाँ पे दे एज इट इज प्लूरल था, जो हमारा सब्जेक्ट, इसलिए क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है ये, हैज, हैव, हैड लगने से कंफ्यूज नहीं होना, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की ही बात हो रही है, तो सेम वही वाला तरीका हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म थी, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या लगाएंगे? डू, फिर फर्स्ट फॉर्म हैव, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो एज इट इज, दे डू हैव बॉल्स, ऐसे। ठीक है, एक हेड का और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, जैसे ही हैड ए मोबाइल सेट, ही हैड ए मोबाइल सेट, उसके पास एक मोबाइल सेट था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म के लिए यूज हुआ है, तो अब सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिड, तो ही डिड हैव, क्योंकि मेन वर्ब तो क्या हैव की ही सेकंड फॉर्म थी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर ली, ही डिड हैव अ मोबाइल सेट, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज लगा है, हैव लगा है, हैड लगा है, ये मेन वर्ब के रूप में ही यहाँ पे यूज हुए हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हुए हैं, तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हैज जो है, क्योंकि हमारे पास हैव की फोर्थ फॉर्म है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे, और बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब मेन वर्ब क्या थी? हैव ही थी, तो हैव लगा देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम डू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
हैड थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के लिए हमने डिड लगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे इजीली हम नॉन एम्फेटिक को एम्फेटिक में चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास एक रूल रहता है, तो ये रूल नंबर 3 था हमारे पास। तो एक और रूल है जिसके साथ हमारा जो रूल्स हैं किसी भी नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है, बट इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी आप कोई बात कर रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को और ज्यादा डेफिनेट करने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप जो एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यूज तब करोगे जब आपको अच्छे से बनाने आते होंगे, तो इनके रूल की हेल्प से आप अच्छे से उनको बनाना सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। इफ non-emphatic sentence is in the form of imperative sentence, then we will use do before the main verb. That is, अगर हमारे पास जो नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है वो कैसा है, अगर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, जो मेन वर्ब है उसके साथ क्या यूज करेंगे, डू। और अभी हमने देखा कि डू, डज या डिड के बाद हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अब एक वर्ड यूज हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंसेस हैं जो हम किसी को कमांड देने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनमें जो सब्जेक्ट है उसकी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम मेन वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। और ये स्पेशल केसेस में जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तब हम यूज करते हैं। जैसे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, ऐसे सिट डाउन, गेट आउट, ऐसे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अगर हमारा जो नॉन इम्फेटिक सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो उसको इम्फेटिक बनाने के लिए, यानी उसके ऊपर और ज्यादा जोर डालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो मेन वर्ब है उसके साथ क्या यूज करेंगे, हम डू यूज करेंगे। डू और फिर बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कम हेयर, देखो ये आ गई मेन वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जस्ट हमें सब्जेक्ट की, हम किसको बोल रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि हम अगर बोल रहे हैं तो सामने कोई टारगेट तो है। ठीक है, तो यहाँ पे कम हेयर, इसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब आ गई और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ताकि उसकी जो सेंस है वो कंप्लीट निकले। तो यहाँ पे अब इसमें करना क्या है, जस्ट हमें मेन वर्ब से पहले डू लगा देना है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो कॉम्प्लीमेंट है वो एज इट इज, डू कम हेयर। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, एम्फेटिक बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हैव पेशेंस। हैव पेशेंस, तो यहाँ पे हैव, अभी अभी मैंने बताया था कि जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज किया गया है, मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो डू हैव पेशेंस, ऐसे। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या करना है, मेन वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी वर्ब कौन सी है, सेंटेंस में एक्शन जो बता रही है वो वर्ब कौन सी है, तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो
जो डू डज या डिड यूज करने हैं वो जस्ट बिफोर द मेन वर्ब हमने यूज करने हैं और उसके बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। एक लास्ट और हम कर लेते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ वर्ड। प्लीज गिव मी अ वर्ड, तो यहाँ पे देखो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वर्ड एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ कॉम्प्लीमेंट लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगे हैं तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट आइडेंटिफाई करनी है हमारी मेन वर्ब। तो यहाँ पे गिव जो मेन वर्ब, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, डू। तो प्लीज डू गिव मी अ वर्ड, देन फुल स्टॉप, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये 4 रूल हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को इजीली और बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, एम्फेटिक बना सकते हैं और अपनी बात को हम और ज़्यादा डेफिनेट कर सकते हैं। हमारे जो एक्शन है सेंटेंस के अंदर उसको और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, एम्फेटिक विद डू डज या डिड। अब ये हमने सीखा है नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक बनाना, ऐसे ही हम जो एम्फेटिक से नॉन एम्फेटिक भी बना सकते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।